हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनों घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई, क्लास 11th का है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी कई लेक्चर हमारे इसमें हो चुके हैं। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बच्चों आपके लिए लाइसोसोम या लैन इकाई। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को लैन इकाई भी बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं? एकल झिल्ली से घिरे होते हैं, यानी कि जो झिल्ली होगी इसमें कैसी होती है? सिंगल होती है। तो झिल्ली कैसी होगी? इसमें एकल होगी। तो ठीक है, अगर हम बात करें इसकी खोज करते की, तो खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डी डुवेज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो लाइसोसोम की बात करें, अगर लाइसोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम जैसे मैंने बताया कहाँ पर पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, लेकिन पादप कोशिका में क्या होंगे? ये अब्सेंट होंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? मुख्य रूप से ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में क्या होंगे? ये पाए जाएंगे। और पादप कोशिका में क्या होंगे? ये एब्सेंट होंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो गोल्जी इकाई थी उससे क्या होते हैं? सिस से स्थानांतरित होकर ट्रांसफर, जो रिक्त इकाई थी उनसे क्या निकले थे? लाइसोसोम निकले थे। तो ठीक है बच्चों, मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाएंगे? जंतु कोशिकाओं में। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, पादप कोशिका में क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। तो अगर हम इनकी निर्माण की बात करें तो निर्माण कहाँ हो रहा था? गोल्जी इकाई से होता है। इनका निर्माण कहाँ से होता है? लाइसोसोम का गोल्जी इकाई से हुआ था। तो ये 4 पॉइंट होगी। इनका निर्माण कहाँ से हुआ? गोल्जी इकाई से हुआ। और इनमें क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं? जैसे जल अपघटीय किसे कहेंगे? जो एंजाइम को तोड़कर उससे क्या हो? जल निकले, तो उसे क्या कहेंगे? जल अपघटनीय एंजाइम। तो जल अपघटीय एंजाइम क्या करेंगे? इसमें पाए जाते हैं। जल अपघटीय जो होंगे वो किसे कहेंगे हम? जैसे जो एंजाइम होंगे वो प्रोटीन का पाचन करने के लिए क्या करेंगे? जल को, जैसे उनको पाचन होगा तो जल उनसे क्या होगा? निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? जल अपघटकीय। जैसे जल अपघटीय एंजाइम कौन कौन से होंगे? जैसे लाइपेज लिपिड निकालते हैं, प्रोटीएज जो होंगे प्रोटीन निकालेंगे, और कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे। तो ये होते हैं जल अपघटकीय एंजाइम। अब बात करते हैं हम, हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब 6 पॉइंट की बात करते हैं कि इनमें एंजाइम जो होंगे वो अम्लीय परिस्थिति में काम करेंगे। और कितने प्रकार के एंजाइम होंगे? कुल एंजाइम 50 प्रकार के एंजाइम अब तक खोजे गए हैं जो अम्लीय परिस्थिति के होंगे। तो कुछ एंजाइम ऐसे मिलेंगे इसमें जो अम्लीय परिस्थिति में काम करेंगे। और अब तक कितने एंजाइम खोजे गए हैं? 50 प्रकार के एंजाइम अब तक खोजे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लाइसोसोम का कार्य क्या होगा। तो लाइसोसोम का कार्य की बात करते हैं, तो उसके कार्य देख लेते हैं। कार्य कैसे क्या होंगे इसके? तो कार्य की अगर हम बात करें, ये क्या कराएंगे? सूक्ष्म जीवों का पाचन कराते हैं। एक ये कार्य हो गया इनका। सूक्ष्म जीव जो होंगे उनका क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का पाचन कराते हैं, पाचन करते हैं। और नंबर जो दूसरा कार्य होगा वो होगा इसका कि ये अंतःकोश के पाचन कराते हैं। अंतःकोश के पाचन जो होगा वो हमारे अंदर तो होता नहीं, जैसे प्राणियों में तो नहीं होगा, लेकिन अंतःकोश के पाचन, जैसे एग्जाम्पल पोरीफेरा स्पंजी जो होंगे उसमें क्या होता है? अंतःकोश के पाचन होता है। तो अंतःकोश के पाचन जो होगा वो किस में होगा? पोरीफेरा स्पंज जो होंगे इसमें क्या होगा? अंतःकोश के पाचन होगा। पोरीफेरा स्पंज, तो ये संघ है, इसमें क्या होगा? अंतःकोश के पाचन होता है। अब बात करते हैं कि इसकी तीसरे कार्य की अगर हम बात करें, जो तीसरा कार्य होगा उनका वो क्या करता है? जैसे अक्रियाशील कोशिकाएं होंगी उनका क्या करेगा? उनको साफ करने का भी कार्य करता है लाइसोसोम। अक्रियाशील कोशिका कौन सी होगी? जैसे जिसमें क्रिया ही नहीं होगी कोशिका, यानी कि कोई कोशिका मृत होगी,
तो उसे क्या बोलेंगे हम, अक्रियशील कोशिका। जैसे कोई मृत कोशिका है तो उसमें से क्या निकलेगा, लाइसोसोम निकलेगा। तो लाइसोसोम निकलेगा, तो जैसे लाइसोसोम निकलेगा तो अक्रियशील में से उस कोशिका को, वह कोशिका वहाँ से क्या होगी, हट जाएगी, तो दूसरी कोशिका क्या होगी वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो अक्रियशील कोशिका किससे कहेंगे, जिसमें क्रिया नहीं होगी, यानी कि जो मृत कोशिका होगी। तो इन कोशिकाओं का क्या करता है, लाइसोसोम सफाया करता है। तो तीसरा कार्य क्या होगा इसका, कि अक्रियशील कोशिकाओं को क्या करेगा, सफाया करेगा। अक्रियशील कोशिकाओं को क्या करेगा, ये सफाया करेगा। तो तीसरा कार्य क्या होगा इसका, अक्रियशील कोशिकाओं का सफाया करना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। और इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम को इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो ये इसे लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी इसलिए इसे बोलते हैं। तो ये होगा इसका कोशिका इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोला जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि ये अक्रियशील कोशिकाओं को क्या करता है, सफाया करता है। तो इसलिए क्या क्यों बोलते हैं इसे, आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है नीट के एग्ज़ाम के लिए, मान लो, या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड और नीट के एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। जैसे मैंने पढ़ा कि लाइसोसोम क्या होगा, एक सिंगल झिल्ली से घिरा होगा। इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में क्या रहेंगे, ये अनुपस्थित रहेंगे। इनका निर्माण गोल चिकाई से होता है। जैसे मैंने बताया, ट्रीन जो सिस वो थी सतह, उससे स्थानांतरित होते हुए एक रिक्तिका बनी थी और ट्रांसफर क्या होती है, वो पाचन किया था उसने, फिर से लाइसोसोम निकला था। फिर उसके बाद एक लाइसोसोम निकला था और दूसरी क्या निकली थी, रिक्तिका निकली थी। तो ये मैंने बताया कि गोल चिकाई से क्या होता है, इसका निर्माण होता है लाइसोसोम का। अब बात करते हैं, इनमें जल अपघटीय एंजाइम पाए जाएंगे। जैसे मैंने बताया, जल अपघटीय एंजाइम जो एंजाइम पाचन करेंगे उससे क्या निकलेगा, जल निकलेगा। जैसे मैंने बताया, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीज, ये क्या है, एक प्रकार के एंजाइम हैं जो पाचन करते हैं। उसके बाद मैंने बात की कि ये एंजाइम अम्लीय परिस्थिति में काम करते हैं। कुल 50 प्रकार के एंजाइम अब तक खोजे गए हैं। अब हम उसके बाद मैंने कार्य की बात करी। सूक्ष्मजीवों का नंबर 1 कार्य, सूक्ष्मजीवों को पाचन करेंगे। अंतःकोशिकीय पाचन होगा। अंतःकोशिकीय पाचन जैसे प्राणियों में तो नहीं होता, लेकिन जैसे पोरीफेरा एग्जाम्पल ले लो, ये संघ है, इसमें क्या होगा, अंतःकोशिकीय पाचन होगा। और क्या करेंगे, अक्रियशील कोशिकाओं का क्या करेंगे, ये सफाया करेंगे। अक्रियशील कोशिकाओं को ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो अक्रियशील कोशिका क्या होंगी, जिसमें क्या होगा, जिनमें क्रिया नहीं होगी, यानी मृत कोशिका होंगी, तो वहाँ से क्या होगी, दूसरी कोशिका उत्पन्न होगी। तो इसके बाद मैंने बताया, कोशिका की आत्मघाती थैली भी लाइसोसोम को ही बोला जाता है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, नोट्स में अच्छे से सारी चीज़ें पॉइंट के जैसे मैंने आपको पढ़ाई है ऐसे ही पॉइंट में आपको नोट करनी है। उसके बाद आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, सब में आपकी हेल्प करें। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगले टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।